हर दिन आपकी कोशिकाएं सूजन, ऑक्सीडेंट पदार्थों और नवीनीकरण के दौरान छोटी छोटी गलतियों का सामना करती हैं। यही कैंसर के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और हाँ, शरीर के पास इससे निपटने के लिए तंत्र होते हैं, लेकिन ये कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। इसीलिए आज मैं आपको 10 ऐसे पोषक तत्वों और यौगिकों के समूह बताने जा रहा हूं जो आम खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और आपकी इन रक्षा प्रणालियों को बेहतर तरीके से काम करने में मदद कर सकते हैं, जिससे कैंसर का खतरा भी कम हो सकता है। इन कच्चे माल में से पहला फाइबर में पाया जाता है, और इसका कारण सिर्फ कब्ज या पेट साफ करने से कहीं ज्यादा है। ये फाइबर मल का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, आंतों की सामग्री के गुजरने में मदद करते हैं और हमारी माइक्रोबायोटा की फायदेमंद बैक्टीरिया को पोषण देते हैं। ये बैक्टीरिया ऐसे यौगिक बनाते हैं जो कोलन की कोशिकाओं को पोषण देने में मदद करते हैं। ये संबंध खास तौर पर तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम कोलोरेक्टल कैंसर की बात करते हैं, जो बड़ी आंत और मलाशय को प्रभावित करता है। राजमा, मसूर, ओट्स, फल, सब्जियां और साबुत अनाज फाइबर बढ़ाने के आसान तरीके हैं। गैस और असुविधा से बचने के लिए फाइबर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए और पर्याप्त पानी के साथ लेना चाहिए। और इन्हीं खाद्य पदार्थों में एक छुपा हुआ फायदा भी है। इनमें से कई फोलेट भी प्रदान करते हैं। ये विटामिन आनुवंशिक सामग्री के निर्माण और कोशिकाओं के नवीनीकरण में भाग लेता है। ये दोनों प्रक्रियाएं जीवन भर व्यवस्थित रूप से चलनी चाहिए। गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां, राजमा, मसूर, एवोकाडो और फोर्टिफाइड अनाज फोलेट के अच्छे स्रोत हैं। इसीलिए एक प्लेट जिसमें राजमा, ब्राउन राइस और पत्ता गोभी हो, वो सिर्फ ऊर्जा ही नहीं देता, बल्कि ऐसे तत्व भी देता है जो शरीर की देखभाल की अलग अलग प्रक्रियाओं में काम आते हैं। लेकिन कैंसर की रोकथाम में मदद करने वाले अन्य खाद्य पदार्थों के बारे में बात करने से पहले, अगर आप छोटे छोटे कंटेंट और रोजमर्रा की चीजें देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। वहां मैं हमेशा स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी छोटे वीडियो के रूप में लाता हूं। और यहां चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करना ना भूलें। यहां कंटेंट थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको सबसे अच्छी जानकारी दूं, ताकि आप अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकें। आगे बढ़ते हुए, अब तक जिन चीजों की हमने बात की है, उनकी ताकत तब और बढ़ जाती है जब आपकी थाली रंग बिरंगी हो जाती है। विटामिन सी ऊतकों के निर्माण और शरीर के प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम में भाग लेती है। आंवला, अमरूद, संतरा, पपीता, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च और ब्रोकली इसमें मदद करते हैं। इसके साथ ही कैरोटेनॉइड्स भी आते हैं, जो गाजर, कद्दू, गहरे हरे पत्तेदार सब्जियों, टमाटर, तरबूज और लाल रंग के फलों में पाए जाते हैं। रंग बिरंगी थाली सिर्फ देखने में ही आकर्षक नहीं होती, इसमें आमतौर पर अलग अलग और एक दूसरे की पूरक भूमिका निभाने वाले तत्व शामिल होते हैं। कैरोटीनॉइड्स के परिवार में लाइकोपीन भी आता है, जिस पर स्वास्थ्य और प्रोस्टेट कैंसर के संदर्भ में काफी रिसर्च हुई है। ये टमाटर, तरबूज, अमरूद और पपीते में पाया जाता है। टमाटर खास ध्यान देने लायक है, क्योंकि जब इसे पकाया जाता है और थोड़ा सा जैतून के तेल के साथ खाया जाता है तो लाइकोपीन हमारे शरीर द्वारा और भी अच्छे से अवशोषित किया जा सकता है। इसलिए पकाने के तरीके में एक साधारण बदलाव भी हमारे खाने में इस तत्व की उपलब्धता बढ़ा सकता है। रंगों से आगे बढ़ते हुए और एक ऐसी जोड़ी की बात करते हैं जिसे आमतौर पर सिर्फ हड्डियों के लिए याद किया जाता है, हम कैल्शियम तक पहुंचते हैं। ये कोशिकाओं के बीच संचार में भी भाग लेता है और आंत की दीवार में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। बड़ी आंत की सेहत में भोजन में इसकी पर्याप्त मौजूदगी खास महत्व रखती है, खासकर इसलिए क्योंकि यह म्यूकोसा के कुछ चिड़चिड़े पदार्थों के संपर्क को कम कर सकती है। दूध, दही, पनीर, कांटे वाली सार्डिन मछली, तिल और गहरे हरे रंग की सब्जियां, ये सब हर व्यक्ति की सहनशीलता और जरूरतों का ध्यान रखते हुए योगदान कर सकते हैं। विटामिन डी कैल्शियम से जुड़ता है, लेकिन शरीर में इसकी अपनी अलग भूमिकाएं भी होती हैं। ये मांसपेशियों के कामकाज, प्रतिरक्षा प्रणाली, जो हमारी रक्षा प्रणाली है, और विभिन्न ऊतकों के कार्य में भाग लेता है। फैटी मछलियां, अंडे और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ कुछ मात्रा में इसे प्रदान करते हैं। क्योंकि जरूरत हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, इसलिए सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल अपने आप नहीं करना चाहिए, ठीक है? जब कमी का संदेह होता है,
तो व्यक्तिगत मूल्यांकन से यह तय किया जा सकता है कि पूर्ति की जरूरत है या नहीं और उपयुक्त मात्रा क्या होनी चाहिए। यह संतुलन बनाए रखने की चिंता सेलेनियम में भी दिखती है, जो उन एंजाइमों में भाग लेता है जो ऑक्सीडेटिव डैमेज को नियंत्रित करते हैं। यह कैंसर के सबसे अधिक अध्ययन किए गए कारणों में से एक है। ये मछलियों, अंडों, मांस, अनाज और ब्राजील नट्स काजू में पाया जा सकता है। काजू, ब्राजील नट्स सुविधाजनक हैं, लेकिन इसे ज्यादा मात्रा में खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सेलेनियम की मात्रा काफी बदल सकती है। एक छोटी सी मात्रा भी उस आहार को पूरा कर सकती है जिसमें इस मिनरल के अन्य स्रोत भी शामिल हों। विटामिन ई इस सिस्टम के एक और हिस्से में काम करता है, जो कोशिकाओं को घेरने वाली झिल्लियों की रक्षा करने में मदद करता है। जैतून का तेल, बीज, मूंगफली, बादाम, एवोकाडो और अन्य तैलीय मेवे इसके बहुत अच्छे स्रोत हैं। जब ये खाद्य पदार्थ कम मात्रा में कम गुणवत्ता वाली वसा की जगह शामिल किए जाते हैं, तो ये हमारे भोजन की पोषण संरचना को बेहतर बनाते हैं। इसका लाभ मुख्य रूप से खाद्य स्रोतों से आता है, न कि कैप्सूल के अनियंत्रित और अधिक मात्रा में सेवन से। इसी पैटर्न में ओमेगा 3 को भी जगह मिलती है। सार्डिन, सैल्मन, चिया, अलसी और अखरोट इस वसा के विभिन्न रूप प्रदान करते हैं, जो कोशिका झिल्लियों की संरचना और उन अणुओं के निर्माण में उपयोग होती हैं जो सूजन संबंधी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। इन स्रोतों को सप्ताह भर में बदल बदल कर शामिल करने से भोजन में मौजूद वसा की गुणवत्ता बेहतर होती है, बिना डाइट में कोई जटिल बदलाव किए। लेकिन अब भी एक समूह है जो शायद ही कभी लेबल पर प्रमुखता से दिखता है: वनस्पति जैव सक्रिय यौगिक। इनमें शामिल हैं लाल और बैंगनी फलों, अंगूर, कोको, कॉफी, चाय, जड़ी बूटियों और जैतून के तेल में पाए जाने वाले पॉलीफिनॉल्स। कॉफी अपनी इस विशेषता के लिए ध्यान आकर्षित करती है कि ये लिवर कैंसर के कम जोखिम से जुड़ी है, खासकर जब इसे बहुत ज्यादा चीनी मिलाकर पेय के रूप में नहीं पिया जाता। इस समूह में ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, अरुगुला और पत्ता गोभी में पाए जाने वाले ग्लूकोसिनोलेट्स भी शामिल हैं। कटाई, चबाने और पाचन के दौरान ये ऐसे पदार्थों में बदल जाते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा प्रणालियों के साथ क्रिया करते हैं। अब ये 10 समूह हमारे रोजमर्रा के जीवन में स्वाभाविक रूप से दिखाई दे सकते हैं। सुबह में जई या बीजों के साथ कोई फल, दोपहर के खाने में राजमा, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां और रंग बिरंगी सब्जियां। इसके अलावा जब उपयुक्त हो तो अंडे, मछली, डेयरी उत्पाद और हफ्ते भर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में मेवे शामिल करें। सभी चीजों को एक ही भोजन में खाना जरूरी नहीं है, न ही दुर्लभ या बहुत महंगे खाद्य पदार्थों की तलाश करनी चाहिए। वास्तव में जो मायने रखता है वो है नियमितता, संतुलन और कम से कम प्रोसेस्ड, कम औद्योगिक खाद्य पदार्थों की प्रधानता बनाए रखना। मैं यहीं तक रुकता हूं। भगवान आपका भला करे और एक बड़ा सा आलिंगन।